Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. थोड़ा सा वेट कीजिए। ये एक्चुअली इस क्लास को लाइव पे ले रहा हूँ, यूट्यूब लाइव। चलिए, कुछ एरर आ रहा है, खैर कोई नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? डीसी हमारा तैयार हो गया था, राइट? हेलो, मेरी वॉइस मिल रही है? हाँ सर, वॉइस आ रहा है आपको। अच्छा। तो प्रीतेश, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीसी बना लिया था। कुछ एरर है क्या? Yes, sir. हम्म डीसी बनाया था और डीसी के ऊपर कुछ यूजर्स क्रिएट किए थे, है ना? एंड Yes, sir. राइट, हाँ। अब हमें उसके साथ एक मशीन कनेक्ट करना है, एक क्लाइंट मशीन सर्वर के साथ। कनेक्ट करने के लिए
जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने सर्वर मशीन ऑन किया, उसका स्टेटस थोड़ा देख लेते हैं। सर होस्ट मशीन को भी तो ऐड कर सकते हैं सर उस डोमेन में। होस्ट मशीन को कैसे ऐड कर लेंगे? एक ही नेटवर्क में है सर। मशीन को ऐड करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं? हम्म? डोमेन में ऐड करना होता है सर सिस्टम को, डोमेन एड्रेस। ठीक है, डोमेन एड्रेस से ऐड करना होता है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है? हैव यू आइडिया? कैसे ज्वाइन होता है? आइडिया है? तभी तो आप कह सकते हैं ना कि आपका होस्ट ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। सर यूजर आईडी और पासवर्ड से होता होगा, एक ही डोमेन में है तो। जब आइडिया नहीं है बच्चे तो समझो, उसको नहीं ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मशीन ज्वाइन कराने के लिए मशीन रिबूट होती है। अगर आपका होस्ट मशीन रिबूट कर जाएगा तो आपके जितने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे मशीन है, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, तो कतई ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। क्योंकि मशीन के नेम में आप चेंज करते हैं ना, अभी जस्ट तो आपने देखा कि यस जब सर, हम लोगों ने। समझ गए सर, समझ। हाँ, तो सर वर्चुअल मशीन ही क्रिएट करना होगा दूसरा। हाँ, इसीलिए मैंने, देखिए यहाँ पे एक विंडोज 7 की मशीन तैयार रखी है। ठीक है, अब इस विंडोज 7 की मशीन को, अभी एक मिनट रुक जाओ। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कैसे। इसमें थोड़ा सर्वर मैनेजर ओपन होने दीजिए। ठीक है, फाइन। हमारे लोकल सर्वर की आईपी 1 डॉट या 10 डॉट ऐसे ही कुछ रखा था हम लोगों ने, 10.0.0.1, राइट। अब सबसे पहला काम यहाँ करना होगा, पहले जो सर्वर मशीन पे काम है किसी क्लाइंट को,
ऐड कराने से पहले एक सेटिंग है यहाँ पे आपके एनआईसी में। एनआईसी में नाम देखिए, अभी भी जो अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखा रहा है। तो इसके प्रॉपर्टीज में चलते हैं, IPv4 में, और यहाँ पे डीएनएस को चेक करने के लिए इसने कौन सा आईपी रखा है? लुपबैक आईपी Yes, sir. 127.0.0.1। लेकिन हमारे डीएनएस सर्वर की आईपी है क्या? 10.0.0.1. 10.0.0.1, राइट? ये आईपी यहाँ पे डाल देंगे। फाइन। अभी ये थोड़ा रिफ्रेश होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे cms.com नाम आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ओके हो जाएगा। क्या ये काम हमने कर लिया। अब बारी है, हमें एक क्लाइंट मशीन चाहिए। फिलहाल मैं जस्ट अपनी ट्रबल शूटिंग के लिए, क्योंकि ये इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट कर देता है, ये जो भी प्रैक्टिकल होंगे थोड़े टाइम टेकिंग प्रैक्टिकल होंगे। फाइन। अब इस मशीन को एज इट इज छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एंड हमारे पास जो विंडोज 7 की मशीन है, अब उस विंडोज 7 की मशीन पे चलते हैं। फिलहाल ये पावर ऑफ है, इसको पावर ऑन करें। ये हमारी दूसरी मशीन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। अभी मैंने दूसरी मशीन पे क्लिक कर दिया है, उसको पावर ऑन कर दिया है। अब हमारा मशीन थोड़ा थोड़ा पहले के कंपैरिजन में स्लो होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा होते जाएंगे। फाइन। यहाँ का पासवर्ड मैंने सिंपल रखा हुआ है 123 123। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्लाइंट पे क्या करना चाहिए? जस्ट गेस। एनीबडी? सबसे पहला काम हम क्या करें सब क्लाइंट मशीन पे? सर कनेक्शन एस्टैब्लिश। वेरी गुड शिल्पी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। पहले सर्वर से क्लाइंट पिंग तो करे, फिर तो हम ज्वाइन कराने या ना कराने के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए
हम सॉरी मेरा विंडो पे काम करता है, चलते हैं इसकी एनआईसी सेटिंग में। और यहाँ पे हमारे सर्वर पे आईपी है 10.0.0.1। हम इस क्लाइंट मशीन को आईपी दे देंगे 10.0.0.2। डिफॉल्ट सबनेट मास्क वही रहेगा, सिर्फ डीएनएस सर्वर में, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट कोई है नहीं, तो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में जो है वो हम डाल देंगे आपको सर्वर की आईपी, यानी कि 10.0.0.1। ठीक है, प्रॉपर्टीज, IPv6 अनचेक ही कर लेते हैं, IPv4, एंड देन यहाँ पे स्टैटिक चल रहा है अभी केस हमारा, तो 10.0.0.2 एंड देन इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, एंड डीएनएस सर्वर में 10.0.0.1 आईपी डाल दिया। ठीक है, अब आईपी डालने के बाद सीन आता है, सर आप पिंग कराएं। सर यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड की जगह siemens.com आएगा ना सर? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके। थोड़ा सा कीबोर्ड का मेरा प्रॉब्लम है, कोई नहीं। अब यहाँ हम पिंग करें कि हम अपने सर्वर से पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। 1 वी आर गेटिंग रिप्लाई। Yes, sir. ठीक है, अब सर्वर से रिप्लाई आ रही है, आने के बाद अब हमें कहा जाके वर्क करना पड़ेगा, कंप्यूटर नेम में। यस सर। अब कंप्यूटर नेम में क्या करना है सर हमें, कि वर्क ग्रुप के जगह पे डोमेन डोमेन दिया। सेलेक्ट करना है, यस राइट। तो चलें इसके प्रॉपर्टीज में या मैनेज में, कंप्यूटर के। अब देखिए यहां पे दिख रहा है नीचे हमारा वर्क ग्रुप। ठीक है, ये वर्क ग्रुप, मेरे कंप्यूटर का नाम क्या, MMPC। ठीक है, नाउ चेन सेटिंग। यस सर। जब इस चेन सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे ये तो कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन है, बट इधर चलते हैं चेंज में। अब आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है कि आपका कंप्यूटर नेम MMPC है, बट आपका ये मशीन वर्क ग्रुप में है। नाउ इसको डोमेन में डाल। अब डोमेन में जब बारी आएगी तो हम यहाँ पे कौन सा डोमेन टाइप करेंगे, सेम एज। सीमेज, कंप्लीट नेम siemens.com। सीमेज.com, ये हमारे डोमेन का नाम है। अब ओके करते हैं। तो सर यहाँ पे अगर हम फ्लैट नेम डालेंगे सिमेज तो काम नहीं नहीं करेगा। सर, वो डोमेन नेम से रिजॉल्व। अब जैसे ही मैंने ओके किया, ठीक है, अब ये बोल रहा है तो सर्वर का कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर जो हो उसका नाम बताओ। ठीक है, तो हमारा क्या है यूजर, वो एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर,
पासवर्ड क्या है हमारे सर्वर का? BCA BCA@123. BCA@123 हमने डाला। अब ये डोमेन से कांटेक्ट करेगा। इसको cms.com मिला एंड वेलकम मैसेज आया, वेलकम टू द cms.com डोमेन, राइट। इसको हम Yes, sir. ओके करते हैं। अब क्या कह रहा है कि रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा, तभी आपके जितने भी मतलब डोमेन से रिलेटेड चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। मैंने कहा ओके करो। अब इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे वैसे मैसेज भी एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, चेंज विल टेक इफेक्ट आफ्टर यू रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर। अब क्लोज। अभी हमें फोर्स कर रहा है रीस्टार्ट नाउ। आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट माय मशीन। सारे लोग समझ रहे हैं कि कैसे ये क्लाइंट ज्वाइन हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी ऑप्शन चेंज हो गया। पहले आपका लोगो आता था यूजर का, एंड अब यहां से लॉगिन मोड थोड़ा चेंज। फाइन। अभी मेरा MMPC आ रहा है, इस पे लॉगिन कर लो भाई। MM यूजर से उसका पासवर्ड डाल दो। लेकिन ये यूजर कौन सा है? Admin. ये यहाँ का लोकल यूजर है इस Yes. मशीन का, क्लाइंट मशीन का। क्योंकि अभी हम लोग जब इसके पहले PC ज्वाइन करा रहे थे तो वहां भी MM ही यूजर अकाउंट से लॉगिन हुए थे। लेकिन हम चाहें तो अपने लोकल यूजर से इस पे लॉगिन कर लें। लेकिन हमें लॉगिन किससे करना है? डोमेन यूजर से। तो डोमेन पे हमने कौन कौन से यूजर बनाए? मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। अंकित। अंकित, श्योर है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे जाते हैं, स्विच यूजर पे क्लिक किया, अदर यूजर में आते हैं। क्या डालना है? लॉगिन करने का तरीका क्या था? CIMAGE सिमेज लिख करके एक स्लैश डालो एंड उसके बाद ANKIT अंकित। देन पासवर्ड तो हमने सबका ABC नहीं BCA ही रखा था। Yes, sir. फाइन। लॉगिन कराएं। यूजर लॉगिन हो गया, जबकि अंकित यूजर तो इस मशीन पे डिफाइन नहीं है। Yes, sir. तो अब जिस तरीके से यहाँ पे ये यूजर लॉगिन किया अंकित, तो हमारे नेटवर्क के जितने भी मशीन्स होंगे, है ना, जो डोमेन का मेंबर होंगे, जिस तरीके से अभी हमने मेंबर बनाया, इसको मेंबर PC कहते हैं या क्लाइंट मशीन कहते हैं। जिस तरीके से हमने इसको बनाया वैसे हम बाकी मशीनों को बना लें, तो किसी भी मशीन पे ये अंकित, सुमित, राजू, मोहन, सुनीता, रीता, जो भी यूजर सर्वर पे डिफाइंड है, वो कहीं भी लॉगिन करेंगे। सर तो जहाँ डोमेन कॉन्फ़िगर होगा वहीं पर ना लॉगिन कर पाएंगे सर।
हाँ, तो डोमेन कॉन्फ़िगर होगा मतलब क्या, क्लाइंट मशीन पे या सर्वर? यस सर, हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं बोल क्लाइंट रहा पे, हूँ। क्लाइंट। हाँ, यस। जितने भी मेरे हमारे क्लाइंट मशीन होंगे, अगर वो सारे मशीनों को हमने डोमेन से ज्वाइन कराया हुआ है, जैसे अभी इस मशीन को ज्वाइन कराया, ठीक है, यस सर। तो यूजर कहीं भी लॉगिन होगा। यस सर। ठीक है, तो जब डोमेन पे डिफाइंड यूजर इस तरीके से कहीं भी लॉगिन है, तो अगर हम यूजर पे कोई रिस्ट्रिक्शन डालें सर्वर पे, या यूजर अकाउंट को लॉक कर दें, अनलॉक कर दें, या डिसेबल एनेबल, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लाइंट पे लॉगिन करेगा या नहीं करेगा, या फीचर्स को यूज करेगा या नहीं करेगा। राइट? यस सर। तो अभी इस टास्क को हम लोग करके भी देखेंगे। तो यानी कि जो एक्टिव डायरेक्टरी में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है हमें सेंट्रलाइज हैंडलिंग की फैसिलिटी देता है, तो अब इस तरीके से तो एक सर्वर से अगर यूजर मैनेज हो रहे हैं, और जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही यूजर बाकी के क्लाइंट मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइज हैंडलिंग हो गई। यस। ठीक है, अभी चलना होगा थोड़ा सा सर्वर पे। ये हमारा सर्वर है। थोड़ा लॉग ऑफ हो गया था। फाइन, अभी देखिए हमारा यहाँ पे जो डीएनएस सर्विस है, मैंने बोला था कि मैं जब ज्वाइन कराऊंगा तो एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि हमारा डीएनएस पे क्या चेंज आता है। तो चलें जरा सा डीएनएस के ऊपर में। डीएनएस, ठीक है, ये डीएनएस का हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन, और इस फॉरवर्ड लुकअप जोन में हमारा डोमेन ये। अब ये फॉरवर्ड लुकअप जोन में cms.com कि जब आप इस विंडो पे आते हैं तो आपको दिख रहा है कि जैसे ही एक पीसी ज्वाइन हुआ उसका एक रिकॉर्ड यहाँ क्रिएट हो गया। एमएमपीसी था हमारा क्लाइंट। यस। यस सर। अब एमएमपीसी का रिकॉर्ड यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन में एक होस्ट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तभी तो जब भी हमारे क्लाइंट पे कोई यूजर लॉगिन करेगा, तो वो यूजर जब अपना क्रेडेंशियल्स डालेगा, क्रेडेंशियल यानी यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, तो डालने के बाद वो रिक्वेस्ट जो है वो डीएनएस सर्वर के थ्रू हमारे cms.com डोमेन पे आएगी, और वहां से यूजर ऑथेंटिकेट होगा। यस। ठीक है। नाउ फाइन, अब देखिए थोड़ी देर के लिए एक यहीं पे टूल्स में चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं क्लाइंट पे जाता हूँ आपको एक इफेक्ट दिखाने के लिए। ये मेरा क्लाइंट है। अब मैं यहाँ जो यूजर है, इस यूजर से मैं लॉग ऑफ हो रहा हूँ। फाइन, लॉग ऑफ है। अब आइए सर्वर पे, अगेन सर्वर पे आ गया। सर्वर पे आने के बाद हमने यूजर्स को कहां से मैनेज किया था, टूल से,
एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इसको ओपन किया। यहाँ पे एक यूजर है हमारा अंकित जो अभी लॉगिन किया था। अगर इस यूजर को ये डबल क्लिक किया मैंने, इसके अकाउंट में आया, तो यही सेटिंग कर रहे थे हम लोग यूजर बनाते वक्त में। यस सर। ठीक है, और यहां आकर के मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट इज डिसेबल्ड। ठीक है, और अप्लाई कर दिया। फाइनली अगर आप देखें, गौर करेंगे, तो इस अंकित यूजर के पास में एक डाउन एरो बन गया, मींस ये अकाउंट बंद है। Yes, sir. एंड नाउ अगर हम ट्राई करेंगे इस विंडोज 7 की मशीन पे लॉगिन करने की, तो लॉगिन नहीं होगा। जी सर। अंकित अभी हमारा नाम लिए हुए, सिर्फ हमें पासवर्ड डालना है। तो BCA@123, यहीं पे एरर मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से बात की, आईटी डिपार्टमेंट से बात की। तो दिस वन इज द वन इफेक्ट, जो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जिसके थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब हमारे हाथ में है यूजर को कंट्रोल करना। अगर हम यूजर को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यही यूजर तो नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। यस अब यहीं पे अगर मैं दूसरा यूजर दूं, दूसरा यूजर कौन था हमारा? विकास। विकास। अगर मैं अब यहां से स्विच करता हूं, अब आता हूं विकास पे, तो image/VIKASH विकास, पासवर्ड BCA now विकास लॉगिन कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा इफेक्ट, जो हमारा यूजर है वो नेटवर्क के किसी भी मशीन पे लॉगिन करता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कोई किसी मशीन पे लॉगिन कर जा रहा, कोई किसी सीट पे बैठ जा रहा, हाँ कोई कभी भी लॉगिन कर जा रहा, इस तरह की बात आई यस सर है ना। अब एक बंदा जो है वो एक सीट पे जाके बैठ गया, ऐसे जस्ट एक सिनेरियो है, ऐसा ऑफिस में होता है अक्सर। हाँ, जब आप काम करेंगे ना, तो जनरली आप लैब में देखते होंगे, जो चेयर एकदम परफेक्ट है, बच्चा उस चेयर को पकड़ के बैठ जाएगा, यस है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस आपके इंडस्ट्री में जनरेट हो सकते हैं। इस तरह के इंस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हम यूजर्स पे और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कैसे रिस्ट्रिक्शन? एक, भैया तुम किस मशीन पे लॉगिन करोगे, ये लॉगिन हम डिफाइन करेंगे। कौन सा कंप्यूटर जिस पे तुम लॉगिन करोगे, तो सिस्टम असाइन कर देना किसी पर्टिकुलर यूजर। राइट, सिस्टम ही असाइन कर देंगे, वो उसी सिस्टम पे बैठ के लॉगिन करेगा। दूसरे सिस्टम पे बैठेगा, लॉगिन डिनाइड बताएगा। दूसरी प्रॉब्लम कि मे बी ये यूजर जो है वो अपने
ऑफिस आवर के बाद भी बैठ के अपना काम करता है, लाइक ओवर टाइम। ओवर टाइम। ओवर टाइम नहीं बोलेंगे। अब मान लो ये सब चीजें समझनी होती है। मान लो वो एम्प्लॉय जो है लेट ऑफिस आया, उसके काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसके ऊपर काम का प्रेशर है, वो क्या करेगा, देर तक बैठ के काम करना चाहेगा। लेकिन अगला यूजर, अगर नेक्स्ट शिफ्ट का यूजर आ जाता है, बिकॉज आज के डेट में तो कॉर्पोरेट ऑफिस 24/7 चलती है, जी तो सर। नेक्स्ट शिफ्ट का जब एम्प्लॉय आ जाएगा, अब वो बैठना चाहेगा, बोलेगा भैया थोड़ी देर रुक जाओ। अब उसके साथ में अब थोड़ी सी टशल होगी, अननेसेसरी इन्वायरमेंट गंदा होगा। तो ऐसा ना हो तो यूजर का टाइम लिमिट कर सकते हैं कि आप कितने, मतलब आपका लॉगिन आवर क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक। टाइम खत्म हुआ, अब आप कभी कहीं भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप कहीं लॉगिन नहीं कर पाएंगे। चलिए इस दूसरे और तीसरे इंस्टेंस को देखते हैं। जैसे ये हमारा अंकित यूजर है। अंकित यूजर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे इसके ये अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग है। यहाँ पे आप दो ऑप्शन देखिए। एक यहाँ डिफाइन करने को है लॉग इन आवर्स, लॉग ऑन आवर्स लॉगिन टू। एंड लॉग ऑन टू। इन दोनों के हेल्प से हम डिफाइन कर दें ये कब और तुम किस लॉग इन पे? कर सकते हो और किस पे लॉग इन कर सकते हो। तो मान लो पहले आते हैं लॉग इन टू पे या किसी पे। बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑल कंप्यूटर्स, नेटवर्क के किसी भी मशीन पे लॉग इन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैं डालने जा रहा हूं द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे कंप्यूटर नेम हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा कंप्यूटर नेम क्या था, MMPC। राइट। तो MMPC, mm-pc.cmage.com, यही ना हमारे जस्ट MMPC, हम जस्ट ऐड लेता है। फाइन, ठीक है। MMPC को यहाँ ऐड कर दिया, तो नाउ दिस यूजर विल ओनली लॉग ऑन एट MMPC। हमारे पास तो उतने मशीन है नहीं, 2-3 मशीनें होती क्लाइंट, तो इसको मैं आउटपुट दिखा पाता। तो लॉग इन टू सेट कर दिया। अब लॉग इन आवर्स, ये लॉग इन आवर्स खैर अपने क्लाइंट मशीन पे भी आप सेट कर सकते हैं। जो आप लोग घर में पीसी यूज करते हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है ऑप्शन कि मान लो किसी अपने दूसरे यूजर को आप देना चाहते हो, ठीक है भैया तो मैं शाम में कोचिंग जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ समथिंग, तो उस टाइम में तुम मेरा पीसी यूज करो 2 घंटा 4 घंटा, जो आपको डिफाइन करना आप डिफाइन कर दीजिए। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे ये जो लॉग इन आवर सेट करने का है, तो इसमें क्या है कि ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग इन परमिटेड। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से जिस तरह का भी आप टाइम यहाँ सेट करना चाहते हैं, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आवर्स में ही सेट करना है। आप सेट कर लें कि किस वक्त में उसको डिनाइड रहेगा। ठीक है, अब ये मॉर्निंग 10 बजे से ऑफिस होती है। अब आप चाहते हो कि नहीं ये बंदा 10 से 6 काम करे और 6 के बाद काम ना करे। ठीक है, तो 6 के बाद ये काम ना करे, हम इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। और कब, तो संडे मंडे ट्यूसडे जितने दिन है सब। अब इसको आप कर दीजिए, जो सिलेक्टेड एरिया है इसको लॉग ऑन डिनाइड। गेटिंग, यस सर। ये बंदा का लॉग ऑन डिनाइड हो गया। तो ये 10 बजे से पहले भी तो फिर लॉगिन कर जाएगा ना, हाँ, तो अभी हम उधर लोग। भी कर देंगे, ये तो ओ, एग्जाम्पल है बच्चे। अब ओ, हमको इधर दिख रहा है तो आपको दिखा कि भैया यहाँ प्रॉब्लम है, लो इसको भी कर देते हैं। ठीक है, फाइन।
ये भी लॉग ऑन डिनाइड हो गया। अब जी सिर्फ 10 से 6 का टाइम मिला उसको, उसके बाद 6 बजे के बाद वाला शिफ्ट वाला आएगा, उसका रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ जी, इसको ओके कीजिए। लॉग ऑन आवर भी आपने डिफाइन कर दिया। सर हाँ जी, सर ऐसे तो मतलब अगर किसी यूजर का अगर सिस्टम किसी टेक्निकल इशू के कारण खराब हो जाता है तो फिर तो वो दूसरे पीसी से लॉग इन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उससे कैसे होगा? अगर ऐसा कोई इशू आता है तो वैसे केस में हमें इमीडिएटली अपने सर्वर पे एक एंट्री बनानी होगी, दूसरी मशीन देनी होगी, फट से उसको उस पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो वो आईटी को हेल्प, आईटी के लिए को तो ये इन्फॉर्म करेगा कि माय पीसी इज नॉट वर्किंग। यस। जब इतना ही हम देखो, क्या है कि जितनी ज्यादा हम रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं नेटवर्क में, तो आईटी टीम के लिए काम उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, हम चाहे तो एक से ज्यादा पीसी का दे सकते हैं, डिपार्टमेंट में दे सकते हैं कि ठीक है तुम अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, अकाउंट डिपार्टमेंट में 5-6 मशीन 10 मशीन जो लगी है उन सब पे तुम लॉग इन कर सकते हो। अब उसके डिपार्टमेंट की किसी मशीन के अलावा कहीं बैठना चाहता है तो वो मना होगा उसका। ये सब जो है वो धीरे धीरे कंपनियों में जनरेट होता जाता है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है और कुछ जगहों पे नॉर्म्स हो जाते हैं। जैसे माय फ्रेंड इज वर्किंग विद आईबीएम, तो एज ही हैज शेयर्ड विद मी कि कंपनी हैज गिवन हिम अ लैपटॉप, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, बट क्या है कि उस पे इंटरनेट आप किसी भी थ्रू चला लो चलेगा, है, कोई भी वेबसाइट ओपन करो ओपन होगा। लेकिन क्या किया गया है कि एक एप्लीकेशन के थ्रू काम करते हैं वो लोग, उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जैसे ही दूसरा वेबसाइट ओपन करेंगे कंपनी को छोड़ करके, तो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है कंपनी के सर्वर पे, एंड आपसे क्वेरी हो सकता है कि आप इन साइट्स पे इतने देर क्यों थे, ऑफिस आवर में इन दूसरे साइट्स पे इतने देर क्या कर रहे थे। आप यूट्यूब पे गए थे, जीमेल अकाउंट के थ्रू मेल एक्सेस कर रहे थे, आपके अपनी कंपनी की मेल आईडी है, फिर क्यों। ठीक है, टेम्पररी आप गए, बाहर निकल गए, 2-4 मिनट का काम था, लेकिन पता चला कि आप लंबे टाइम तक थे, तो आपसे कंपनी क्वेश्चन राइज करती है। इवन की यूएसबी पोर्ट ब्लॉक नहीं है, पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं, लेकिन आप पेन ड्राइव जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो फ्रीडम भी है और रिस्ट्रिक्शंस भी है। खैर, अब देखिए, आपका ये जो यूजर है, ये यूजर में अभी आप अकाउंट से रिलेटेड फीचर्स को देखें, 3 चीजें कि अकाउंट को हमने डिसेबल कर दिया, लॉग ऑन टू डिफाइन कर दिया एंड लॉग ऑन आवर डिफाइन कर दिया। अब ये टास्क आपको क्या करना पड़ रहा है कि अगर इस यूजर वाइज डिफाइन करना पड़ रहा है, ये तो बहुत यस टफ सर। टास्क हो जाता है कि कंपनी के अंदर में अगर 100 यूजर्स हैं, 200 500, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी साइज, स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय। तो ये बहुत मतलब बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा एडमिन के लिए। एडमिन इन सब चीजों को कैसे मैनेज करे। यार अकेला सेल्स टीम है, उसमें 175 एम्प्लॉइज है, कहाँ कहाँ वो डिफाइन करता चले। कल के डेट में कोई यूजर आ रहा है, कोई किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, तो फिर नया यूजर आया उसको डिफाइन करो। एक टफ टास्क होगा आपके लिए एज ए एडमिन, एज अ सिस्टम एडमिन, एज अ सर्वर एडमिन। यस सर। अब इस टास्क को हम इजी कैसे बनाएं, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट फिर मूव कर जाता है, आ जाता है कि हम ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं और ग्रुप पे सेटिंग करें।
Yes, sir. ठीक है, OU डिफाइन करें, OU पे सेटिंग करें। ठीक है, OU जिसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था कि व्हाट इज OU, व्हाट इज एन OU, OU इज एन कंटेनर। ख्याल होगा, जिसमें डिफरेंट यूजर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स जैसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। खैर, तो अब इस टास्क को कैसे करें? अभी इसके और भी ऑप्शंस हैं आपके यूजर के, इन पे भी हम आएंगे। फिलहाल के लिए जैसे यहाँ पे देखो, एक है मेंबर ऑफ। ठीक है, ये मेंबर ऑफ जो है, यहाँ पे ग्रुप शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो यूजर है अंकित, अंकित किस ग्रुप का मेंबर है? Domain user. डोमेन यूजर। और इसके अलावे भी बहुत सारे यहाँ पे हैं ग्रुप, अगर आप इधर गौर करें तो इन चीजों को आप अपने लोकल मशीन पे भी देख सकते हैं, वहां भी बहुत सारे डिफॉल्ट ग्रुप बने होते हैं। तो अभी जो जिस ग्रुप का मेंबर है वो कौन सा ग्रुप है? डोमेन यूजर। Domain user. अब मान लो थोड़ी देर के लिए एक चीज से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं, वो है क्या? रिमोट डेस्कटॉप है। यस सर। तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए आप लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, या फीचर यूज करते हैं, या ओएस का सर्विस यूज करते हैं? रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, यस सर। इसके थ्रू आप लेते हैं। और अगर इंटरनेट के थ्रू करना हो तो फिर जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उन सब चीजों का। लेकिन यस कौन सर। कौन सा यूजर रिमोट डेस्कटॉप ले सकता है? अगर ये चीज डिफाइन करना पड़ जाए तो हमें यूजर को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना पड़ेगा। Yes. और यहीं पे आते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस प्रोफाइल। फाइन, सॉरी, वो लोकल मशीन में होता। वो आप अपनी मशीन पे जब चेक करेंगे ना तो वहां पे आपको एक रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप दिखेगा। ठीक है, सर्वर पे नहीं है। अब यहाँ पे इधर आ जाता है रिमोट कंट्रोल में, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं, एंड रिमोट डेस्कटॉप सर्विस प्रोफाइल। ठीक है, तो खैर, अगर आपने यहाँ की बात करें, थोड़ी देर के लिए आपको किसी यूजर को जो कि इस ग्रुप में डोमेन यूजर्स में मेंबर है, तो डोमेन यूजर्स के मेंबर को अगर आपने, यहाँ पे ये सारे यूजर्स हैं, अगर बनाना है एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या करना पड़ेगा? तो वैसे केस में उस यूजर को इस डोमेन एडमिन ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। अगर अभी इस डोमेन एडमिन ग्रुप को देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही यूजर इसका मेंबर Administrator. है, एडमिनिस्ट्रेटर। हम चाहते हैं कि नहीं, अंकित भी इसका इस ग्रुप का मेंबर बन जाए, तो यहां से हम ऐड कर लेंगे उस यूजर को। ऐड करने का तरीका, ये काम हम यहां से डायरेक्ट ग्रुप पे भी कर सकते हैं और उस यूजर से भी कर सकते हैं। एक तो यहां से देख रहे हो, और दूसरा आते हैं अंकित पे डायरेक्ट क्लिक करके। ये जो मेंबर ऑफ का ऑप्शन है, तो इसको अगर आपको इस पर्टिकुलर यूजर को किसी ग्रुप में जोड़ना है तो हम यहाँ पे फिर अगेन ऐड पे क्लिक करेंगे। एंड आपका siemens.com है, एंड इधर आपको जो है यहाँ एडवांस्ड है, एडवांस्ड ऑप्शन पे जाइए। एडवांस्ड में मिलेगा आपको फाइंड नाउ। जब आप फाइंड नाउ पे जाएंगे तो आपको इधर सारे दिखेंगे। ठीक है, अब हमें चुनना है डोमेन एडमिन।
इधर है डोमेन एडमिन, नाउ इसको ओके किया, डोमेन एडमिन इधर ऐड हो गया, ओके। नाउ दिस यूजर इज आल्सो अ मेंबर ऑफ डोमेन एडमिन ग्रुप, ठीक है। यस इसी तरीके से आप अपने लोकल कंप्यूटर पे भी आप चाहें तो किसी यूजर को किसी ग्रुप में ऐड कीजिए, वहां देखिएगा टेलनेट क्लाइंट ग्रुप, रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप, इस तरीके से पावर यूजर ग्रुप, नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन ग्रुप। जैसे आपको पता है कि लोकल यूजर जो है वो पीसी की आईपी नहीं चेंज कर सकता, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, वो जो है एक पर्टिकुलर लोकल यूजर जो है, एक या जितने चाहे, वो आईपी बदल ले और कोई काम एडमिन का ना कर पाए, लेकिन वो आईपी बदल ले, तो उसको नेटवर्क कनेक्शन ग्रुप का मेंबर बना दीजिए। इस चीज को आप लोग, चलिए आपके पास सर्वर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, बट यूजर को आप हैंडल करना सीख सकते हैं। आप उस यूजर को मेंबर बनाइए, फिर आप अपने अकाउंट से लॉग ऑफ कीजिए, उस दूसरे लोकल अकाउंट से लॉग इन हो जाइए, और उसके बाद आईपी चेंज करके देखिए कि जिस यूजर को आपने उस ग्रुप का मेंबर बनाया वो आईपी चेंज कर पाता है या नहीं, राइट। अभी अब 1 बजने जा रहा है, चलिए ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में जो करना है, अभी हम 2-4 यूजर डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद कुछ ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, और ग्रुप पे कलेक्टिवली इस काम को कैसे करेंगे उसको देखेंगे, राइट। यस यस समझ में आया बच्चे? यस सर। अभी देख रहे हो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मजा, आसान है। अभी देखो मैंने एक इधर उबंटू की भी मशीन तैयार करके रखी हुई है, जब जैसा जरूरत हुआ ऑन कर लिया। मेरा सिस्टम जितना कैपेबल होगा मैं उतनी ही मशीनें ऑन कर सकता हूँ, बस एक क्लिक से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, चलिए फिर हम कुछ पॉलिसीज लगाना सीखेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी, जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज हैं, उनमें से कुछ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एक दो को करके देखेंगे पॉलिसी कैसे लगती है। एक चीज, आप लोगों को स्टेप की भी जरूरत होगी या हो जाएगा? हेलो बच्चा जी लोग, दे दीजिएगा। दे दीजिएगा सर। क्योंकि स्टेप मैंने अपने थियोरेटिकल पार्ट में मेंशन किया नहीं है, स्टेप्स हो जाएंगे लंबे लंबे। एनीवे